नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी का डिमांड था राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जिसका परीक्षा फरवरी मंथ में होने वाला है, आप सभी इससे अवगत होंगे। इसके मैराथन के लिए कमेंट्स आ रहे थे, पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कि सर जल्दी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परीक्षा जो होने वाली है उसका मैराथन लाइए और प्रीवियस जो भी आपके पास पेपर हो उसका सॉल्यूशंस आप करा दीजिए करके। तो मैं ये मैराथन उन्हीं लोगों के लिए लाया हूँ जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ये स्पेशल मैराथन है, टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। हो सकता है इससे एडवांस भी हो, लेकिन एक टेंटेटिव बोल सकते हैं, एक मॉडल पेपर की तरह एक मैराथन के रूप में आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो आपके आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों, आप अगर राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे होंगे तो ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए। बिल्कुल वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को अपने दोस्तों से साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की स्थापना कब हुई थी? देखिए आपके यूनिट 1 का सिलेबस मैंने देखा है, यूनिट 1 के सिलेबस से रिलेटेड ये MCQs बनाए हैं। ये मिनिमम MCQs है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिटेल से पढ़े होंगे उतना ज़्यादा MCQs जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो समय तो कम है, जितना समय है उस हिसाब से जो भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ये आप लोगों के लिए ही बनाए हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ, ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1935। भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है। कब हुआ था भाई? किसी को पता है तो आराम से कमेंट कर सकते हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं और आप लोगों के लिए बेहतरीन ये अवसर होगा। तो भारतीय पुस्तकालय संघ के स्थापना कब हुई थी? 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आप सभी भली भांति अवगत होंगे भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है, ऐसा कभी पूछा जाए तो कौन सा है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। भारतीय पुस्तकालय संघ जो है भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ भी कहलाता है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई थी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए प्रोफेसर S बशीरुद्दीन, ऑप्शन बी प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कौला जी, ऑप्शन सी डॉक्टर M.O. थॉमस जी, ऑप्शन डी डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी। तो कौन है भाई? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष डॉक्टर M.O. थॉमस जी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के क्या हैं? पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, और आपके एग्जाम से पहले कुछ भी परिवर्तन होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पे तो आप अवश्य वेबसाइट विजिट कीजिएगा भारतीय पुस्तकालय संघ का। अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, खैर आपके एग्जाम से पहले तो चुनाव होगा नहीं, फिर भी आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, आपको तरोताज़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके परीक्षा में काम आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम सचिव कौन थे? भारतीय पुस्तकालय संघ के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे? प्रथम सचिव कौन थे? ऑप्शन ए प्रोफेसर S बशीरुद्दीन, ऑप्शन बी KM असदुल्ला जी, ऑप्शन सी डॉक्टर M.O. थॉमस जी, ऑप्शन डी डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी। तो भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम सचिव फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे KM असदुल्ला जी, ठीक है, जिसे खान बहादुर के नाम से भी जाना जाता था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। खान बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? KM असदुल्ला जी को दिया गया था, ठीक है। भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम सचिव थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन, भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए आज अभी आप जब भी पेपर देने जाने वाले हैं फरवरी 2025 में, इस समय वर्तमान में ILA के अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछा जाता है तो वर्तमान को बताना है, ठीक है। इलेक्शन बाद में होगा तो 25 से 28 के जो भी कार्यकाल रहेगा, जो भी उन मनोनीत होंगे सदस्य इलेक्शन के मेथड के थ्रू, वो अध्यक्ष पद पर नए नियुक्ति हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम से पहले तो यही रहने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाल दिया हूँ। अगर किसी कारणवश है ना, अगर चेंज हो जाता है तो वो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, ठीक है। भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए MP सिंह,
ऑप्शन बी ओपी चौबे, ऑप्शन सी प्रोफेसर बी डी कुंवर जी, ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन रामभाऊ खेड़े। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर मोहन रामभाऊ खेड़े जी वर्तमान में क्या हैं? आईएलए के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष के पद पर हैं। ठीक है, डॉक्टर मोहन रामभाऊ खेड़े अध्यक्ष के पद पर हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? वही क्वेश्चंस मैंने बताया, प्रेजेंट और फर्स्ट जो है वो याद रखना आपको बेहद ज़रूरी है। भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? ऑप्शन ए एमपी सिंह जी, ऑप्शन बी ओपी चौबे जी, ऑप्शन सी प्रोफेसर बी डी कुंवर जी, ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन रामभाऊ खेड़े जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपेंद्र नाथ चौबे। ठीक है, भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? उपेंद्र नाथ चौबे, ओपी चौबे जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम आजीवन सदस्य कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर कौन थे? प्रथम आजीवन सदस्यता किसने ली थी? प्रथम आजीवन सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन ए प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन, ऑप्शन बी प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कौला जी, ऑप्शन सी डॉक्टर एम ओ थॉमस जी, ऑप्शन डी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर हैं। ठीक है, थे। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर के बारे में कभी भी पूछा जाए तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी किसके? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर हैं, थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम आजीवन सदस्य कौन थे? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत का 7-8 क्वेश्चंस देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है? ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी आइसलीक, ऑप्शन सी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ के बारे में बात होता है तो केवल और केवल एक ही नाम आता है, वो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये भारत का सबसे बड़ा प्रोफेशनल एसोसिएशन है लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरीज का। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी है। अगर विश्व की बात करें, विश्व में सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है अगर आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड में, तो ए को हटा के अमेरिकन ALA लिख लीजिए। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, विश्व का सबसे बड़े की बात करें तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, विश्व में सबसे बड़ा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, और इंडिया की बात करें तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत का सबसे पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है? ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी आइसलीक, ऑप्शन सी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो भारत का सबसे पहला, देखिए प्रश्नों को बहुत विस्तार पूर्वक 2 से 3 बार पढ़िए और अच्छे से समझिए। भारत का सबसे पहला फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है पूछ रहा है। ऊपर पूछ रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है, ये पूछा है पहला। तो पहला जब भी पूछे तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन लिखिएगा या आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन आंसर क्लिक कीजिएगा, जो कि सन 1914 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बनाया गया था। बिल्कुल आप अपने परीक्षा के लिए याद रखिएगा 1914। ठीक है, 1914 ये 9 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सन 1933 से लेकर शुरुआती 12 वर्षों तक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का कार्यालय कलकत्ता में कहाँ पर स्थित था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। आईएलए बार बार कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता किया है। ठीक है, तो ये हमें डिटेल्स क्वेश्चंस के बारे में अगर पूछा जाए तो ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बन सकता है। तो सन जब इसकी स्थापना होती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की 1933 में, 1933 से लेकर 12 वर्षों तक कहाँ रहता है? आईएलए का कार्यालय कलकत्ता में कहाँ पर स्थित रहता है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए 1933 में स्थापना होती है कलकत्ता में स्थापित होता है, लेकिन कलकत्ता में कहाँ पर इसकी स्थापना होती है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता, ऑप्शन बी आइसलीक कोलकाता, ऑप्शन सी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता, ऑप्शन 4 इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, 4 में से एक सही आंसर है। तो 1933 से लेकर 12 वर्षों तक कहाँ पर था? इंपीरियल लाइब्रेरी में था। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इंपीरियल लाइब्रेरी सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईएलए का मुख्यालय को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दिया गया? देखिए मैंने बताया इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जब स्थापना होती है इसकी, है ना, तो इसका जो मुख्यालय रहता है वो कलकत्ता रहता है।
लेकिन कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दिया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1953। तो कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दिया गया, 1946 पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन, आईएलए का मुख्यालय को वापस दिल्ली से कलकत्ता कब स्थानांतरित कर दिया। देखिए, दिल्ली से कलकत्ता गया, फिर कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दिया। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1967। ये कब कर दिया गया, 1964 में वापस से उसे कोलकाता भेजा गया, फिर से दिल्ली आया वो, और फाइनली एक मीटिंग गठन की जाती है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर फिक्स घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया था। प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कलकत्ता, ठीक है। तो कहाँ पर स्थापना प्रोग्राम का आयोजन, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस का। इसका सही आंसर है कलकत्ता। क्या है इसका सही आंसर, कलकत्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर पीएसजी कुमार जी आईएलए के अध्यक्ष पद पर कब से कब तक कार्यरत थे। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इसलिए डाला हूँ, हाल ही में लाइब्रेरी साइंस को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, डॉक्टर पीएसजी कुमार जी का निधन हुआ है। ये वर्तमान में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किस पुस्तकालय प्रोफेशनल्स, जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स थे, उनका देहांत हुआ है हाल ही में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखिएगा, पीएसजी कुमार साहब जी का निधन हुआ है, जो कि आईएलए के अध्यक्ष थे एक समय, ठीक है। तो आईएलए के अध्यक्ष पर कब से कब तक कार्यरत थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1996 से 1998, ऑप्शन बी 1994 से 1996, ऑप्शन सी 1992 से 1994, ऑप्शन डी 1990 से 1992। तो इसका 14 का सही आंसर क्या होगा, 1996, 1998, 1994 से 1996, 1992 से 1994, 1990 से 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1994 से 1996। 1994 से लेकर 96 तक पीएसजी कुमार जी आईएलए के अध्यक्ष थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोफेसर एस बसीरुद्दीन जी आईएलए के अध्यक्ष पद पर कब से कब तक कार्यरत थे। ऑप्शन ए 1978 से 1981, ऑप्शन बी 1964 से 1966 तक, ऑप्शन थर्ड 1972 से 1975 तक, ऑप्शन डी 1968 से 1972 तक। तो प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन जी बहुत फेमस हैं लाइब्रेरी साइंस में, इसका इनका भी कार्यकाल पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर है 1972 से 1975 तक प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन जी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी आईएलए के अध्यक्ष पद पर कब से कब तक कार्यरत थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी एनटीए-नेट पर पूछा गया है और इससे पहले भी पूछा गया है। तो हमारे जो पुस्तकालय के विज्ञान के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, आप लोग को पता होगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी, इनको भी आईएलए के अध्यक्ष पद मिला था। वो कब से कब तक कार्यरत थे, यही प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए 1944 से 1953 तक, 1954 से 1960 तक, 1964 से 1966 तक, 1968 से 1972 तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1944 से लेकर 1953 तक क्या थे, आईएलए के अध्यक्ष पद पर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आईएलए की वेबसाइट का विकास किसके निर्देशन में हुआ था। आईएलए की जो वेबसाइट है, आप और हम जो भी विजिट करते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, है ना, वो उसका विकास किसके निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन ए डॉक्टर कौटिल्य शुक्ला, ऑप्शन बी प्रोफेसर शहाबत हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर पांडे एस के शर्मा, ऑप्शन डी प्रोफेसर बी डी कुंभर जी। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर शहाबत हुसैन, ठीक है। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ही नेतृत्व निर्देशन में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की वेबसाइट का विकास हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला, इसकी आवृत्ति क्या है। द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला की आवृत्ति क्या है। ऑप्शन ए क्वार्टरली, ऑप्शन बी हाफ ईयरली, ऑप्शन सी एनुअल, ऑप्शन डी वीकली। तो इसका सही आंसर क्या है, क्वार्टरली, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है भाई, क्वार्टरली, त्रैमासिक इसकी आवृत्ति है, किसका,
जिला का, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगर कभी आपसे पूछा जाता है जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका प्रकाशन है, किसका प्रकाशन है, ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन कब से हो रहा है? जो जिला है जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो ILA का पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, इसका प्रकाशन कब से हो रहा है? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1967। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1965। 1965 से निरंतर आज तक ये प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI किसके द्वारा प्रायोजित एक परियोजना है? ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI जो है वो किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया हुआ एक पायलट प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है। ठीक है, परियोजना है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये किसका स्पॉन्सर्ड किया हुआ प्रोजेक्ट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे MHRD के नाम से भी जाना जाता था, जानते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा विकसित एक परियोजना है ना। देखिए वहाँ पर क्या स्पॉन्सर्ड के बारे में पूछा गया था, यहाँ पूछा गया है कि कौन डेवलप किया है। ठीक है, किसको? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को किसने डेवलप किया है या किसके द्वारा विकसित किया गया है, एक ऐसी परियोजना है, आप लोग पता है। ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो 4 ऑप्शन है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का कभी भी नाम आए तो केवल और केवल आप नेशनल लाइब्रेरी के करीब पहुंच जाना, करीब अर्थात 150 किलोमीटर दूर पहुंच जाइएगा, थोड़ा सा है ना। WB जो है वेस्ट बंगाल के कोलकाता से 150 किलोमीटर पहले IIT खड़गपुर पड़ जाएगा, वो भी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी वहीं वेस्ट बंगाल और नेशनल लाइब्रेरी भी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो है उसके द्वारा डेवलप किया गया किसे? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को कब जारी किया गया था? इसको कब लॉन्च किया गया था? किसे? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को कब लॉन्च किया गया था, कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए मार्च 2016, ऑप्शन बी अप्रैल 2016, ऑप्शन सी मई 2016, ऑप्शन डी जून 2016। तो इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था मई 2016, मई 2016 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? ऑप्शन ए मार्च 2018, ऑप्शन बी अप्रैल 2018, ऑप्शन सी मई 2018, ऑप्शन डी जून 2018। तो कब इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था? जून 2018 को। ठीक है, ये भी याद रखें किसके द्वारा समर्पित किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था? ऑप्शन ए श्री प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी श्री रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो इसे राष्ट्र को समर्पित किसके द्वारा किया गया था? श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो कहाँ पर स्थित है भाई नेशनल साइंस लाइब्रेरी? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, ठीक है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये भी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी जो कि भारत की है ना, नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी कोलकाता।
तो ये भी आपका कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, जो कि एग्रीकल्चर की नेशनल लाइब्रेरी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया था? मोस्ट IMP क्वेश्चन होगा राजस्थान वासियों के लिए, जो भी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। तो राजस्थान में कब पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 2006 में। ठीक है, 2006 में राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पर पारित किया गया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पारित किया गया था? तो प्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था तमिलनाडु। ठीक है, जिसे मद्रास भी कहा जाता था। ठीक है, मद्रास तमिलनाडु एक ही ऑप्शन है, एक ही नाम है। ठीक है, तमिलनाडु का ही प्राचीन नाम क्या है? मद्रास है। ठीक है, चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि राज्य किसमें? तमिलनाडु में आता है। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब के लेखक कौन थे, कौन है? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए PSG कुमार, ऑप्शन बी प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कौला, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार, ऑप्शन डी डॉक्टर SR रंगनाथन जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर SR रंगनाथन जी, जो हैं द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। तो द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम की किताब जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1931 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1931 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1931। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब का प्रस्तावना फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखा गया था? द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब का फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए PS शिवास्वामी अय्यर, ऑप्शन बी WCB शेयर, ऑप्शन सी आशा डॉन डिकिंसन, ऑप्शन डी डॉक्टर SR रंगनाथन जी। तो किसके द्वारा लिखा गया था भाई? किताब को फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? PS शिवास्वामी अय्यर जी के द्वारा किताब का फॉरवर्ड किया गया था, लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 32 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 33। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब की भूमिका इंट्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए PS शिवास्वामी अय्यर, ऑप्शन बी WCB शेयर, ऑप्शन सी आशा डॉन डिकिंसन, ऑप्शन डी डॉक्टर SR राधाकृष्णन जी, है ना, डॉक्टर S राधाकृष्णन जी। तो देखिए, जब भी इंट्रोडक्शन की बात आई, प्रस्तावना की बात आई, भूमिका की बात आई, ठीक है, प्रस्तावना नहीं होता है, भूमिका होता है, तब आप सही आंसर लगाइएगा WCB शेयर। ठीक है, WCB शेयर क्या होंगे? इंट्रोडक्शन लिखने वाले होंगे। फॉरवर्ड करने वाले कौन है? तो PS शिवास्वामी अय्यर। बात यहाँ पर इंट्रोडक्शन की हो रही है, इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका की। तो भूमिका किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था उनके गुरु जो थे WCB शेयर जी, उनके द्वारा क्या लिखा गया था? इंट्रोडक्शन लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब किसे समर्पित किया था? किसे डेडिकेट किया था? कौन? डॉक्टर SR रंगनाथन जी जो थे वो द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो किताबें थी उनको किसको डेडिकेट किए थे, किसको समर्पित किए थे? ऑप्शन ए पार्वती जी, ऑप्शन बी शारदा जी, ऑप्शन सी रुक्मणी जी, ऑप्शन डी लक्ष्मी जी। 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। ठीक है, इसमें से 2 नाम हैं जो हो सकते हैं और 2 नाम हैं जो इनसे रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर SR रंगनाथन की आपको पता होगा, है ना, 2 पत्नियां थी, तो किसको समर्पित किए थे? वो रुक्मणी को समर्पित किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, जो परीक्षा में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो परीक्षा है वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब की कल्पना पर कहाँ पर किए थे? कौन? डॉक्टर SR रंगनाथन जी द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब की कल्पना कहाँ किए थे? ऑप्शन ए मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई नगर, ऑप्शन बी हिंदू हाई स्कूल मद्रास, ऑप्शन सी मद्रास पुस्तकालय संघ, ऑप्शन डी मद्रास विश्वविद्यालय।
तो कहाँ पर किए थे कल्पना, कंसिप्ट कहाँ पर किए थे, कल्पना कहाँ पर किए थे, तो मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किताब की कल्पना किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पुस्तकालय विज्ञान का 6वां नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, किसने दिया था। 6 नियम, पुस्तकालय विज्ञान के 5 ही नियम होते हैं, हम सभी को पता है, लेकिन 6वां 7वां भी है। अगर आपको पता है तो कमेंट में अवश्य लिखिए। पुस्तकालय विज्ञान का जो 6वां नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था। पुस्तकालय विज्ञान का 6वां नियम, ऑप्शन ए कुरुमैन एंड पेकरिनेन, ऑप्शन बी जेम्स ए रेटिंग, ऑप्शन सी मेलविल डेवी, ऑप्शन डी माइकल गॉर्मन। तो किसके द्वारा दिया गया था, जेम्स ए रेटिंग के द्वारा क्या दिया गया था, पुस्तकालय विज्ञान का 6वां नियम दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पुस्तकालय विज्ञान का 6वां नियम किसने दिया था। ठीक है, 37 है, एक वर्ष में कितने दिन भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय बंद रहता है। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो एक दिन में है ना, एक वर्ष में कितने दिन बंद रहता है, कितने दिन बंद रहता है। आप कभी नेशनल लाइब्रेरी घूमने गए हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट किए होंगे या किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। एक वर्ष में कितने दिन भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय बंद रहता है। ऑप्शन ए 2 दिन, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 4 दिन, ऑप्शन डी 5 दिन। तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय केवल और केवल 3 दिन बंद रहता है। ठीक है, और वो कौन कौन सा दिन है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख कर बताइए। ठीक है, लास्ट में मैं बता दूंगा कौन कौन से 3 दिन बंद रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, किस तरह के पुस्तकालयों को विकसित करने के लिए राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई है। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस तरह के पुस्तकालय को विकसित करने के लिए राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए शैक्षणिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय। तो याद रखिएगा पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी इसमें से कौन सी है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एकेडमिक लाइब्रेरी, सेकंड स्पेशल लाइब्रेरी, थर्ड नेशनल लाइब्रेरी और फोर्थ पब्लिक लाइब्रेरी। तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जब भी बात आती है वो सपोर्ट किसको करते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दुनिया के सबसे पहले लाइब्रेरी स्कूल का क्या नाम था। दुनिया के सबसे पहले लाइब्रेरी स्कूल का क्या नाम था, अवश्य पढ़े होंगे आप लोग। पहला ऑप्शन है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन लाइब्रेरी ऑफ स्कूल इकोनॉमी, तीसरा इकोनॉमी ऑफ लाइब्रेरी स्कूल, चौथा स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसका नाम था, दुनिया के सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस के स्कूल का नाम क्या था, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया के सबसे पहले लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना किस विश्वविद्यालय में किया गया था। ऑप्शन ए MIT यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी स्मिथसोनियन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर स्थापित किया गया था सबसे पहली बार, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी में कितने छात्रों ने अपना नामांकन कराया था। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 27। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी में कितने छात्रों ने अपना नामांकन कराया था, इसमें कितने छात्रों ने कराया था, कुल 20 स्टूडेंट्स ने अपना एनरोलमेंट नामांकन कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सियाजी राय गायकवाड़ प्रथम, ऑप्शन बी सियाजी राय गायकवाड़ द्वितीय, ऑप्शन सी सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन डी सियाजी राय गायकवाड़ चतुर्थ। तो हमारा एक ही इम्पोर्टेंट नाम है, वो है सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, जिनको भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के आमंत्रण पर भारत कौन आते हैं। ठीक है, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय जो है वो किनको इनवाइट करते हैं भारत आने के लिए। ऑप्शन ए मेलविल डेवी, ऑप्शन बी W.A. बोर्डेन, ऑप्शन सी आशा डॉन डिकिंसन, ऑप्शन डी W.C.B. शेयर्स। तो किसको आमंत्रित करते हैं, किसको आमंत्रण करते हैं, W.A. बोर्डेन साहब को इनवाइट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन, पंजाब विश्वविद्यालय ने किसको बुलाया था। पंजाब विश्वविद्यालय जो है वो किसको इनवाइट किया था। ऑप्शन ए मेलविल डेवी, ऑप्शन बी W.A. बोर्डेन, ऑप्शन सी आशा डॉन डिकिंसन, ऑप्शन डी W.C.B. शेयर। तो देखिए 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो है ना। लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए सियाजी राय गायकवाड़ W.A. बोर्डेन को बुलाए थे और पंजाब विश्वविद्यालय जो है वो किसको बुलाए थे, आशा डॉन डिकिंसन को बुलाए थे। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो भारत आते हैं पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पंजाब विश्वविद्यालय में 3 मंथ डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किसने शुरू किया था। पंजाब विश्वविद्यालय में 3 मंथ डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किसने शुरू किया था।
ऑप्शन ए मेलविल डेवी ने, ऑप्शन बी W.A. बोर्डेन ने, ऑप्शन सी आशा डॉन डिकिंसन ने, ऑप्शन डी W.C.B. सेयर्स ने। पंजाब विश्वविद्यालय जो बुलाए थे वही स्टार्ट किए होंगे, लॉजिक भी यूज़ करना है कभी, ठीक है। तो पंजाब विश्वविद्यालय किसको बुलाया था, अभी जस्ट एक क्वेश्चन सुपर बताया हूँ, आशा डॉन डिकिंसन जी को बुलाए थे। तो आशा डॉन डिकिंसन जी के द्वारा 3 मंथ का डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया गया, कहाँ पर, पंजाब विश्वविद्यालय पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लाइब्रेरियनशिप की शिक्षा शुरू करने वाला एशिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरियनशिप की शिक्षा शुरू करने वाला एशिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन था। ऑप्शन ए बड़ौदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मद्रास विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या है, पंजाब। एशिया महाद्वीप में सबसे पहला विश्वविद्यालय यही पंजाब विश्वविद्यालय है जो कि लाइब्रेरियनशिप की शिक्षा शुरू किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट विश्वविद्यालय है लाइब्रेरियनशिप की शिक्षा शुरू करने वाला पूरे एशिया महाद्वीप में, पंजाब विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। पुस्तकालय पर आधारित भारत में प्रकाशित पहला पत्रिका कौन सा था, क्या था, ठीक है। पुस्तकालय पर आधारित, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस पर आधारित भारत में प्रकाशित पहली पत्रिका कौन थी, क्या थी। ऑप्शन ए पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, ऑप्शन बी लाइब्रेरी मिसलेनी, ऑप्शन सी पंजाब लाइब्रेरी जर्नल, ऑप्शन डी लीसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लाइब्रेरी मिसलेनी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली पत्रिका है भारत में पुस्तकालय पर आधारित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ग्रंथना जो है ये किसका प्रकाशन है। ग्रंथना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रंथना किसका प्रकाशन है। ऑप्शन ए फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस, ऑप्शन सी आइसलिक, ऑप्शन डी आइटलिस। ग्रंथना किसका प्रकाशन है, ग्रंथना जो है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रकाशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी के स्थापना के समय भारत अपने आज़ादी का कौन सा जयंती मना रहा था, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जिस समय स्टैब्लिश्ड हुआ, जिस समय उसकी स्थापना हुई, उस समय भारत अपने आज़ादी का कौन सा जयंती मना रहा था। ऑप्शन ए रजत जयंती, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती, ऑप्शन सी शताब्दी वर्ष शताब्दी जयंती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कब हुआ, बना 1972 में, ठीक। देश आज़ाद कब हुआ, उससे आप कैलकुलेट करके भी जान सकते हैं, ठीक है। रजत जयंती मना रहा था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष का थीम क्या था। देखिए जब राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई 1972 में, तब यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल बुक ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा था, है ना। उसी बुक ईयर का इंटरनेशनल बुक ईयर का थीम पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष का थीम क्या था, जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा था। यूनेस्को ने ऑर्डर दिया था, यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी समय राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन बना था। ऑप्शन ए बुक्स फॉर यूजर, ऑप्शन बी बुक्स फॉर टीचर, ऑप्शन सी बुक्स फॉर ऑल, ऑप्शन डी बुक फॉर लाइब्रेरी। तो इसका सही आंसर क्या है, बुक फॉर ऑल, ठीक है। किताबें सबके लिए, बुक फॉर ऑल, ये थीम था किसका, इंटरनेशनल बुक ईयर का, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन 51 नंबर। वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर किसका प्रकाशन है। वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर किसका प्रकाशन है, लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस, ऑप्शन बी बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो किसका प्रकाशन है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस का प्रकाशन है, ठीक है। आज के वीडियो में केवल इतना ही, 1 to 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक यूनिट 1 का छोटा सा मैराथन लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस क्वेश्चंस पेपर का अगर आपको PDF चाहिए, स्लाइड्स की PDF चाहिए, तो बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे मैं लिंक डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF वहाँ आपको मिल जाएगा और बढ़िया से तैयारी कीजिए। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।